ओम शांति। आज की जो अव्यक्त वाणी है उसकी डेट है 11 फरवरी 71, 11th February 71। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा। अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा। अब यहाँ पर बाबा क्लियरली बता देगा कि बाबा जो वर्ड्स यूज़ करता है ना, सूक्ष्म में जाना है, सूक्ष्म चेकिंग करनी है, सूक्ष्म वतन में जाना है, ये जो बाबा वर्ड्स यूज़ करता है ना, तो अभी ये जो बाबा अंतःवाहक शरीर ये जो वर्ड यूज़ कर रहा है उसका मीनिंग बाबा बताएगा कि ये जो शब्द यूज़ होते हैं उसका सही मीनिंग क्या है ना। जो हम ये करते हैं ना कि सूक्ष्म दृष्टि से देखना है, सूक्ष्म चेकिंग करनी है, सूक्ष्म वतन में जाना है ना। इसका मतलब आज अंतःवाहक इस शब्द के माध्यम से समझ में आएगा। तो अंतःवाहक शरीर द्वारा सेवा। 1 सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो। मतलब अभी जब हम इस भौतिक दुनिया में होते हैं, लौकिक दुनिया में होते हैं, तो हमें यहाँ से 1 सेकंड में हम कितना दूर जा सकते हैं। अब बाबा जब बोलता है, अव्यक्त बाबा जब बोलता है, मतलब शिव बाबा जब बोलता है, तो बाबा आत्मा के लिए बोलता है। आत्मा मतलब मन, बुद्धि और हमारे जो कोर संस्कार जो है वो संस्कार, ये मतलब आत्मा है ना। हमारे जो निजी संस्कार जो हमारे हैं, तो मन, बुद्धि और हमारे निजी संस्कार मतलब आत्मा। तो बाबा जो बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है। और अब बाबा बोल रहा है, बाबा आत्मा से पूछ रहा है कि 1 सेकंड में कितना दूर से दूर जा सकते हो, हिसाब निकाल सकते हो। जैसे मरने के बाद आत्मा 1 सेकंड में कहाँ पहुँच जाती है, ऐसे आप भी अंतःवाहक शरीर द्वारा, अंतःवाहक शरीर जो कहते हैं उसका भावार्थ क्या है। आप लोगों का जो गायन है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा बहुत सैर करते थे, इसका अर्थ क्या है। मतलब जो बोला जाता है ना पौराणिक कथाओं में, या इसमें जो बोला जाता है कि अंतःवाहक शरीर द्वारा कोई कहाँ गया, कोई कहाँ गया, ये सब कथाओं में, पुराणों में होता है। तो बाबा बोलता है ये जो वहाँ का पुराणों का और कथाओं में जो हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें जो भी ये बताया हुआ है उसका सही मीनिंग क्या है। यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। अब इसमें बहुत गहरा मीनिंग है कि यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है। अब भौतिक दुनिया में अभी हम जब तक भक्ति मार्ग में थे, बाबा के पास नहीं आए थे, तब तक हमें क्या लगता था कि ये ब्रह्मास्त्र, ये शिवास्त्र, ये दिव्य दृष्टि या फिर जो शरीर की आंखों से परे जो देखने का है वो किसी और का काम है, वो मतलब हमारा काम है ही नहीं, है ना। या फिर ये जो वेद है, उपनिषद है, ये जो कथा पुराण जो है, इसका अभ्यास करना ये हमारे बस की बात नहीं, ये तो किसी और का काम है। मतलब उसके लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, साधना करनी पड़ती है, कड़े तप करने पड़ते हैं, हठ योग करना पड़ता है, गृहस्थ छोड़नी पड़ती है, संसार छोड़ना पड़ता है ना, वैराग्य लेना पड़ता है, संन्यास लेना पड़ता है, और तभी जाके फिर ये दिव्य दृष्टि हमें आती है, या फिर तभी जाके ये जो आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो हमारे समझ में आता है, या तभी जाके हमें साक्षात्कार होता है, तभी जाके हमें दैवी देवता या भगवान से मिलना होता है, तभी जाके हमें मोक्ष या मुक्ति मिलती है। ये अभी तक हम मानते थे, है ना, कि जब तक हम बाबा से नहीं मिले थे तब तक हम ये मानते थे कि ये हमारा काम नहीं है, ये तो बस किसी और का काम है ना। और उसको ही हम दिव्य दृष्टि वाले बोलते थे कि ये मतलब कुछ और है, रिद्धि सिद्धि वाले हैं, जिनको सिद्धियां प्राप्त हुई है, वो है, ये हम समझते थे। लेकिन जैसे ही बाबा के पास आए, बाबा जो बोल रहा है उसका बाबा के साथ बैठकर मीनिंग निकालने की हमने जैसे ही कोशिश की, तब ये पूरी तरह से समझ में आया कि साक्षात्कार मतलब क्या होता है, दिव्य दृष्टि मतलब क्या होता है ना। ये जो अभ्यास करना होता है, मोक्ष मिलना मतलब क्या होता है, मोक्ष पाने के लिए क्या करना होता है, सिर्फ मोक्ष होता है या मुक्ति होती है या जीवन मुक्ति भी होती है ना। मुक्ति मतलब क्या, वो कैसे पाना है, जीवन मुक्ति मतलब क्या, वो कैसे पाना है, ये सब कुछ बाबा ने हमें बता दिया। वेदों में क्या लिखा है, उपनिषदों में क्या लिखा है, पुराणों में, कथाओं में क्या लिखा है, ये सब बाबा ने सिर्फ एक मुरली से पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया।
है ना। तो बाबा वही बोलता है कि यह गायन सिर्फ दिव्य दृष्टि वालों का नहीं है, लेकिन तुम सभी का है। मतलब बाबा ने हम सबको इसको कैसे देखना है, कैसे पहचानना है, कैसे जानना है, इन सभी बातों को ये बाबा ने हमें समझाया। तभी बाबा बोलता है कि ये गायन तुम्हारा ही है। यह लोग तो अंतःवाहक शरीर का अपना अर्थ बताते हैं, लेकिन यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है ना, कोई ना कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है, कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं, वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है तो यह स्थिति होने से 1 सेकंड में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हो। अब इसमें बहुत गहरा मीनिंग है। अब जब बाबा बोलता है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह वाहन होता है ना। अब वो वाहन किसका होता है, कहाँ जाने का वाहन होता है, क्योंकि उसी की वजह से हम अगले कल्प में कौन से युग में आएंगे ये तय होता है ना। हम सतयुग में आने वाले हैं। अब ये सतयुग ऐसा भी है कि एक तो आत्मा का भी होता है, एक बाहर का भी होता है ना। तो आत्मा सतयुगी बनेगी, त्रेता युगी बनेगी, कौन से युग में जन्म लेगी, कौन सा रोल आत्मा को मिलेगा, है ना। ये जो हम वहाँ पर जो पहुँचते हैं वो सब ये अंतःवाहक शरीर की स्थिति के ऊपर निर्भर होता है। तो यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, क्योंकि क्या है, अभी देखो, अभी हम कर्मातीत बने नहीं है ना। अब जब हम सोचते हैं कि हम बाबा के पास जाएंगे, जब हम बाबा को बुलाते हैं, बाबा भी बोलते हैं, हम बाबा के पास साथ भी होते हैं, बाबा हमारे पास आ भी जाता है, लेकिन बीच में ही हम कहीं पर कहीं और ही जगह पहुंच जाते हैं। जहाँ काम करते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, या कोई फ्रेंड सर्कल है या फ्रेंड कोई है वहाँ पर पहुँच जाते हैं, या फिर कहीं पॉलिटिक्स में पहुँच जाते हैं, या फैमिली मेम्बर के तरफ पहुँच जाते हैं, है ना। तो हम बाबा के साथ निरंतर नहीं रह सकते, है ना। ये क्यों होता है, क्योंकि अभी की जो हमारी अंतःवाहक स्थिति है ना, वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स हमारे अभी बचे हुए हैं, जिसके जो कार्मिक अकाउंट्स बचे हुए हैं वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। तभी तो बाबा बोलता है ना कि तुम अगले कल्प में कहाँ पर कैसे जाओगे, किधर जाओगे, ये तुम्हारा जो अंतिम समय की तुम्हारी अवस्था होती है, या अगले जन्म में तुम कौन सा जन्म पाओगे, कैसा जन्म पाओगे, वहाँ पर तुम्हारी क्या स्थिति होगी, या क्या क्या तुम्हारा वहाँ पर रोल होगा, ये सब कुछ तुम्हें जब तुम लास्ट समय का, मृत्यु के समय का जब तुम्हारी जो अवस्था होती है, जो तुम सोच रहे होते हो, जिसकी याद में होते हो, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो वही अंतःवाहक शरीर है ना। वही बोलता है बाबा कि यथार्थ अर्थ यही है कि अंत के समय की जो आप लोगों की कर्मातीत अवस्था की स्थिति है, वह जैसे वाहन होता है ना, कोई ना कोई वाहन द्वारा सैर किया जाता है। अब बाबा जब सैर की बात करता है, वो पूरी तरह से आत्मा के सैर की बात करता है, ना ही फिजिकल सैर की बात करता है। अब आत्मा का सैर मतलब मन यहाँ से वहाँ कहाँ पहुँच जाता है, बाबा कहाँ पर है। वैसे अगर देखा जाए तो बाबा पूरा मूल वतन में है ना, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर हम कितना 1 सेकंड भी नहीं लगता, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हम वहाँ पहुँच जाते हैं, या फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बाबा को यहाँ पर बुला लेते हैं। तो कहाँ का कहाँ पहुँच जाते हैं। वैसे जब कर्मातीत अवस्था बन जाती है तो यह स्थिति होने से 1 सेकंड में कहाँ का कहाँ पहुँच सकते हैं। इसीलिए अंतःवाहक शरीर कहते हैं, इसीलिए अंतःवाहक शरीर कहते हैं। मतलब हम, ये जो हमारा मन जो है, वो अगर हमारा प्योर है तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। अगर वो प्योर नहीं है तो जहाँ हमें पहुँचना है मुक्ति या जीवन मुक्ति की तरफ, वहाँ तक हम नहीं पहुँच पाएंगे। वास्तव में यह अंतिम स्थिति का गायन है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसीलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। तो अभी सूक्ष्म शरीर मतलब क्या है, जो स्थूल स्वरूप के भान से परे, मतलब ये जो देह और देह से संबंधित जो बातें हैं, उनकी कोई भी याद नहीं है, उसके संबंधित कोई भी संकल्प नहीं है, विचार नहीं है। इस स्वरूप के भान से परे जब हम रहते हैं, मतलब अपना और पराया इससे दूर, मैं और मेरा इससे दूर, है ना। हम देह और देह से संबंधित भान मतलब क्या है कि हम अगर सामने बेटा है तो हम देखते कैसे है, स्थूल स्वरूप के भान में अगर हम रहते तो मेरा बेटा, मेरी बेटी,
मेरी माँ, मेरा युगल, है ना। फिर वहाँ पर हमारा हो जाता है कि मेरा और अपना और पराया, ये मेरा है ना, तो इसके लिए थोड़ा ज़्यादा करो, ये हो जाता है। लेकिन अगर हम स्थूल स्वरूप के भान से परे होते हैं, तब हम क्या होते हैं? सूक्ष्म शरीर। बाबा ने क्लियरली बता दिया कि वही सूक्ष्म शरीर है। मतलब क्या है? हम आत्मा स्थिति में रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में रहते हैं कि ये मेरा है इसीलिए इसको करो, दूसरे का है तो इसको मत करो, इसमें हम नहीं रहते हैं। तो इसीलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। अब ये जो सूक्ष्म वतन है वो भी क्या है? ये स्थूल वतन है ना, जहाँ पर हम शरीर से रहते हैं वो स्थूल वतन है। जब देह और देह से संबंधित बातों से ऊपर जाते हैं, परे जाते हैं, तो हम सूक्ष्म वतन में जाते हैं। अब देह और देह से संबंधित बातों से परे, इसका मतलब पूरी तरह से आत्मा स्थिति। अब आत्मा स्थिति मतलब कहीं और जाके नहीं होती है, ये मन से रिलेटेड है ना। तो मन और बुद्धि पूरी तरह से ये जो लौकिक बातें जो है, देह और देह से संबंधित जो बातें हैं, उससे परे। तभी बाबा बोलता है इसीलिए इनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। उस समय आप इस स्थूल स्वरूप के भान से परे रहते हो, इसीलिए उनको सूक्ष्म शरीर भी कह दिया है। जैसे कहावत है, उड़ने वाला घोड़ा। तो इस समय के आप सभी के अनुभव की यह बातें हैं जो कहानियों के रूप में बनाई हुई है। ये तो हमें बाबा ने कई बार बोला है ना कि जहाँ अभी की हमारी जो स्थिति है, संगम युग में हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही सभी बातें बाद में कहाँ पर आएगी? हमारे जो स्क्रिप्चर्स है उसमें आ जाएगी। तो यही सभी बातें कहानियों के रूप में बनाई हुई है। 1 सेकंड में ऑर्डर किया यहाँ पहुँचो तो वहाँ पहुँच जाएगा। ऐसा अपना अनुभव करते जाते हो। जैसे आजकल साइंस भी स्पीड को क्विक करने में लगी हुई है। अब यहाँ पर बाबा ने जो बोला कि 1 सेकंड में ऑर्डर किया यहाँ पहुँचो तो वहाँ पहुँच जाएगा, इसका मतलब यह है कि बाबा भी बोलता है ना कि 1 सेकंड में हमें वहाँ पहुँचना चाहिए जहाँ पर जिसको ज़रूरत हमारी है। तभी इसके लिए ही बाबा हमें तैयार कर रहा है ना। ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी आई है, उसकी वजह से पूरी दुनिया में जहाँ भी जो कुछ भी चल रहा है वो हमारे सामने रहता है। हजारों किलोमीटर दूर अगर वहाँ पर कुछ गड़बड़ हुई है, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कोई नेचुरल कैलामिटी आई है, तो विद इन सेकेंड्स वो हम तक पहुँच जाता है। तो बाबा बोलता है ये साइंस जैसे विद इन सेकेंड्स तुम तक पहुँचाता है, उससे भी तुम्हारा स्पीड ज़्यादा होना चाहिए कि तुम्हारे पास पहुँचने में कम से कम कुछ सेकेंड्स लगे, लेकिन तुम्हें विद इन अ सेकेंड तुम्हें वहाँ पर सेवा के लिए पहुँचना है। अब वहाँ पर सेवा के लिए कैसे पहुँच जाएंगे? मन से, बुद्धि से वहां पर पहुंच जाएंगे। इसको ही बाबा अंतःवाहक शरीर मतलब सूक्ष्म शरीर बोलता है ना। क्योंकि उस वक्त हम देहभान से परे रहते हैं, तो इमीडिएटली हम वहां पर सेवा करने के लिए पहुंच जाते हैं। अगर कहीं पर एक्सीडेंट हो गया है, हमें पता भी नहीं होता है कि कहाँ पर हुआ है, वो होने के बाद कुछ सेकंड्स में यहाँ पर हमें अगर पता लग जाता है, तो उससे भी कम समय में, मतलब उससे भी कम स्पीड, ज़्यादा स्पीड से कम समय में हमें वहाँ पर मन बुद्धि से सेवा के लिए पहुँच जाना है कि उनको सकाश देनी है, संकल्प सेवा करनी है ना, इसके लिए पहुँच जाना है। तो ऐसा अपना अनुभव करते जाते हो। जैसे आजकल साइंस भी स्पीड को क्विक करने में लगी हुई है, जहाँ तक हो सकता है समय कम और सफलता ज़्यादा, इसका पुरुषार्थ कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों का पुरुषार्थ भी हर बात में स्पीड को बढ़ाने का चल रहा है। जितने जितने जिसकी स्पीड बढ़ेगी, उतनी ही अपने फाइनल स्टेज के नज़दीक आएंगे, स्पीड से स्टेज तक पहुंचेंगे। अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। मतलब बाबा ये बोल रहे हैं कि तुम सेल्फ चेकिंग करो, इंट्रोस्पेक्शन करो कि अपनी स्पीड से, है ना, अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। फाइनली हमें स्टेज पर पहुंचना है। अब वो स्टेज कितनी दूर है हमें ही सिर्फ पता होगा। हर एक का अपना अपने को ही पता होगा कि स्टेज से मैं अभी कितना या कितनी दूर हूँ। तभी बाबा बोलता है कि जितनी स्पीड बढ़ेगी उतना आप स्टेज तक पहुँचेंगे। अब स्पीड बढ़ने से और स्टेज तक जल्दी पहुँचने का बाबा का मतलब क्या है? क्योंकि अगर हम जल्दी पहुंच गए, हम कर्मातीत जल्दी बन गए, संपूर्ण जल्दी बन गए, स्पीड से बन गए, स्पीड से अगर हम वहां पर पहुंच गए, तो होगा ये कि हमारे सामने रोल्स चूज करने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस होंगी, है ना। नहीं तो होगा ही कि अगर हम आराम आराम से कर रहे हैं,
अगर हम स्पीड से नहीं कर रहे हैं, बहुत आराम से अगर वहाँ पर पहुँच गए, अच्छे अच्छे रोल्स अगर वहाँ पर से निकल गए, तो फिर फ़ायदा क्या है ना, इतना सब कुछ करके भी फ़ायदा क्या है। तभी बाबा ये भी बोलता है कि तुम्हें संपूर्ण और कर्मातीत भी बनना है, और वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी बन के मेरे पास आ जाना है। तो जितनी जितनी जिसकी स्पीड बढ़ेगी उतना ही अपने फाइनल स्टेज के नज़दीक आएंगे। स्पीड फाइनल स्टेज के नज़दीक भी मतलब क्या है कि आत्मिक स्थिति के नज़दीक आएंगे, क्योंकि एक ही सेंटेंस होता है ना, उसके कई सारे एंगल्स होते हैं। हर कोई सोचेगा अलग अलग तरीके से, क्योंकि हर एक का सोचने का तरीका अलग है, समझने का तरीका अलग है, कैपेसिटी अलग है, लिमिटेशंस अलग है, एक्सपीरियंसेस अलग है ना। तो फिर उसके अकॉर्डिंग उसके अपने जो संस्कार है वो अलग है ना। तो उसके अकॉर्डिंग हर किसी का परसीव करने का ये तरीका या फिर ये अलग अलग एंगल जो है वो अलग अलग होता है। तो फाइनल स्टेज मतलब ये भी है कि आत्मिक स्थिति में, संपूर्ण पवित्र स्थिति में, कर्मातीत स्थिति में, है ना। तो स्पीड से स्टेज तक पहुंचेंगे, अपनी स्पीड से स्टेज को परख सकते हो। अभी अभी महान पर्व शिवरात्रि मनाने का प्लान बना रहे हो, फिर नवीनता क्या सोची है। तो किसी ने बोला झंडा लहराएंगे। अपने अपने सेवा केंद्रों पर झंडा भले लहराओ, लेकिन हर एक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। मतलब बाबा भी पिछले ही किसी मेरे ख्याल से कल या परसों वाली मुरली में भी बाबा ने बोला था ना कि अब जो 7 दिनों का जो कोर्स है वो अब कम करके 1 सेकंड में बताओ कि भगवान के पास कैसे जाना है, भगवान को कैसे पहचानना है, क्या करना है। वो 1 सेकंड का कोर्स अभी तुम रखो। 1 सेकंड में तुम्हें बताना पड़ेगा कि हाँ अभी यहाँ पर बाबा है या भगवान है, तो उसको मिलना है, तो तुम्हें कैसे और क्या करना है। आज फिर से बाबा बोल रहा है कि अपने अपने सेवा केंद्रों पर झंडा भले लहराओ, लेकिन हर एक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। अब हमें अगर बाप की प्रत्यक्षता करनी है तो पहले करना क्या पड़ेगा, बाप के समीप रहना पड़ेगा, निरंतर बाबा के साथ बाबा के पास रहना पड़ेगा। और वो रहना जो है वो वहाँ जाकर रहने की ज़रूरत नहीं है, सूक्ष्म वतन में जाओ, मूल वतन में जाओ, इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ना। उसके लिए ज़रूरत क्या है कि जहाँ मैं वहाँ मेरा बाबा। मुरली में ही बाबा बोलता है कि जहाँ तुम वहाँ मैं, जी हुजूर, हाँ जी हुजूर, हुजूरे हाजिर करके मैं आ जाता हूँ, बस तुम मुझे पुकारो, है ना। तो जहाँ वहाँ मेरा बाबा, तो मेरा बाबा मेरे साथ और मेरे पास हमेशा होता है ना। तो फिर हम समीप आ गए। जिसके हम ज़्यादा समीप रहते हैं उसके गुण ऑटोमेटिकली हम अपनाना शुरू करते हैं, गुण भी और दुर्गुण भी। लौकिक में देखेंगे तो गुण कम अपनाते हैं, अवगुण दुर्गुण कमी कमजोरी ज़्यादा अपनाते हैं। लेकिन ये तो बाबा है, बाबा के पास तो दैवी गुण, दैवी संस्कार, दैवी शक्तियाँ, बस यही मिलेंगी हमें, है ना। इसीलिए तो बाबा के पास रहना है। देहधारी में तो गुण मिलेंगे तो दुर्गुण भी मिलेंगे, है ना। लेकिन बाबा के पास तो सिर्फ गुण और गुण ही है। इसलिए बाबा के जितना बाबा को पास रखेंगे, बाबा के साथ रहेंगे, उतना समीप रहेंगे, उतने गुण ग्राहक बनकर उसके गुण हमें लेने हैं, उसके सम्मान बनना है। तभी हम बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहरा सकते हैं, है ना। इसीलिए हमारा काम धंधा सेवा ये सब छोड़कर बाबा के पास जाके नहीं बैठना है। हमारे जो ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो सब कुछ फुलफिल करना है, क्योंकि जब तक वो फुलफिल नहीं करेंगे तब तक हम आगे जा ही नहीं सकते। वो बाबा ने बोला है। कर्मातीत मतलब क्या, कर्मातीत मतलब यही है कि तुम्हारे पहले के जो कर्म है वो सभी सेटल होने चाहिए। साथ साथ ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि तुम्हारे ज़्यादा के जो रोज़ के हमारे निगेटिव कार्मिक अकाउंट्स क्रिएट होते हैं वो बंद हो जाए। इसको ही बाबा कर्मातीत है, इसको ही बाबा पुरुषार्थ बोलता है। और जैसे ऐसे ये हम जब करेंगे तभी हम कर्मातीत बन जाएंगे, मतलब सबके साथ के हमारे कर्म जो है, कार्मिक अकाउंट्स जो है वो सेटल हो जाएंगे, है ना। तभी बाबा बोलता है कि झंडा भले लहराओ, लेकिन हर एक आत्मा के दिल पर बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराओ। वह तब होगा जब शक्ति स्वरूप की प्रत्यक्षता होगी, है ना। हम जब शक्ति स्वरूप बनेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, तभी तो बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। पहले तो क्या है कि मैं आत्मा परमात्मा के साथ, सामने वाली आत्मा है, इमीडिएटली ज्ञान आ जाता है कि अरे हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे ये कारण है। अब ये कारण है, उसका निवारण क्या है, तो बाबा ने शक्तियाँ दी हुई है, ज्ञान दिया हुआ है, शक्तियाँ भर लो, दूसरों में भी भर लो, ज्ञान दिया है, क्लैरिटी आ गई। और फिर उसके लिए बाबा ने जो विधियाँ बताई है उसको फॉलो कर लो, है ना। तो शक्ति स्वरूप जब बनेंगे, ज्ञान स्वरूप बनेंगे, तभी हमारी प्रत्यक्षता होगी।
शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। शक्ति स्वरूप अर्थात संहारी और अलंकारी। शक्ति स्वरूप अर्थात संहारी। अब एक तरफ तो बाबा बोलता है कि संहार मत करो, हिंसा मत करो, डबल अहिंसक बनो, और यहाँ पर बाबा बोल रहा है कि संहारी तुम्हें बनना है। शक्ति स्वरूप मतलब संहारी बनना है। अब संहारी बनना है मतलब वायलेंट बनना है, मतलब हिंसा करनी है, मतलब अब ये किसका करना है? हिंसा किसकी करनी है? संहार किसका करना है? तो हमारी ही कमियां, कमजोरियां, दुर्गुण, अवगुण, ये जो है इसका संहार करना है, इसकी हिंसा करनी है और बाबा की प्रत्यक्षता करनी है। तो शक्ति स्वरूप से ही सर्वशक्तिवान को प्रत्यक्ष कर सकते हो। शक्ति स्वरूप अर्थात संहारी और अलंकारी। जैसे जैसे हम हमारे दुर्गुणों का, विकारों का, कमी कमजोरियों का संहार करते जाएंगे, वैसे वैसे वो अलंकार हम धारण करते जाएंगे, है ना। जो अलंकार दिखाए जाते हैं ना देवी देवताओं पर, शंख होता है, कमल होता है, खड्ग होता है, गदा होती है ना, ये सब होता है। उसका वही तो अर्थ है ना। शंख मतलब क्या है कि बाबा हमेशा बोलता है कि ज्ञान का शंख जो है बजाओ, वो बजाते ही रहो। शंख जनरली कब बजाया जाता है? युद्ध में बजाया जाता है। अब युद्ध मतलब क्या है? बाबा आत्मा के लिए बोलता है। अब आत्मा अगर युद्ध कर रही है तो वो किसके साथ करे? बाहर का युद्ध नहीं है। बाबा जो भी बोलता है वो आत्मा के लिए बोलता है। अब अगर आत्मा युद्ध कर रही है तो किसके साथ कर रही है? पहले तो अपने साथ कर रही है, अपने ही साथ कर रही है। हमारी जो कमी कमजोरियां, अवगुण और विकार जो है उसके साथ ही आत्मा युद्ध कर रही है। अब शंख मतलब क्या है? ज्ञान का प्रतीक है। अब जो बाबा का ज्ञान है वो ज्ञान जितना हम बजाते रहेंगे, बाहर तो बजाना है बाद में, पहले तो मन के अंदर बजना चाहिए, है ना। मन के अंदर शंख की ध्वनि मतलब ज्ञान की ध्वनि मन के अंदर गूंजती रहनी चाहिए। जितना जितना हम, तभी तो बाबा बोलता है कि खुद पढ़ाई करो। खुद पढ़ाई करोगे तभी तो धारणा करने में आसानी होगी, है ना। तो जितना जितना हम ज्ञान का ये जो शंख है वो जितना जितना हम हमारे अंदर बजाते रहेंगे, वैसे वैसे हमारे विकार जो है उसको हम संहार उसका करते जाएंगे, उसको भस्मीभूत करते जाएंगे। और फिर क्या है? फिर ये सभी अलंकार जो है वहाँ पर बताए हुए वो ही हम धारण कर रहे हैं। ये मतलब सिंबॉलिक है। जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय पहले अपनी स्थिति की स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर उस स्टेज पर जाओ। मतलब स्टेज पर जाना मतलब क्या है? सामने जाना। स्टेज पर हम जाते हैं तो सभी लोगों के, पूरे मॉब के सामने हम जाते हैं ना। तभी बाबा बोल रहा है कि अगर तुम्हें स्टेज पर जाना है लोगों के सामने, स्टेज मतलब भी सिंबल है, अगर तुम्हें लोगों के सामने जाना है तो पहले अपनी स्थिति जो है वो अच्छी तरह से बनाकर, ठीक बनाकर फिर लोगों के सामने जाना है। मतलब ही पहले खुद पढ़ो फिर औरों को पढ़ाओ, फिर पहले खुद समझो फिर औरों को समझाओ, पहले खुद धारण करो फिर औरों को धारण कराओ, पहले खुद सर्वशक्तिमान बनो फिर औरों को सर्वशक्तिमान बनाओ, है ना। पहले खुद पवित्र स्वरूप बनो फिर औरों को पवित्र स्वरूप बनाओ। क्योंकि जब हम खुद बनते हैं ना तो हमें पता होता है कि उसमें क्या क्या हमें चेंजेस कैसे कैसे किस तरह से आए हैं, किस किस मुश्किलों से गुजरना पड़ता है, ये कितना आसान है, कितना इजी है, ये हमें खुद पता होता है। जब हमने वो एक्सपीरियंस लिया है तो सामने वाले अभी किस किस में से जाएगा ये हमें पता होता है। इसीलिए हम रहमदिल बनकर उसको बताते हैं, है ना, कि नहीं ये तो ना थोड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है ना। क्योंकि हमें पता है कि हमने मुश्किल झेली है तो हमें पता है सामने वाला भी मुश्किलों का सामना करेगा। तो पहले हम उसको अवेयर कर सकते हैं, रहमदिल बनकर हम उसको हेल्प कर सकते हैं। तभी बाबा बोलता है कि जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय पहले अपनी स्थिति की स्टेज अच्छी तरह से ठीक बनाकर फिर उस स्टेज पर आओ, जिससे लोगों को आपकी आंतरिक स्टेज का साक्षात्कार हो। जैसे और तैयारियां करते हो वैसे यह भी अपनी तैयारी देखो कि अलंकारी बनकर स्टेज पर आ रही हूं। लाइट हाउस, माइट हाउस दोनों ही स्वरूप इमर्ज रूप में हो। मतलब लाइट हाउस और माइट हाउस। अब लाइट हाउस मतलब भी क्या है उसके भी कई सारे बाबा अर्थ बताता है। लाइट हाउस एक इसका मतलब यह है कि बिल्कुल हल्के बनकर, है ना। जैसे बाबा फरिश्ता स्वरूप उड़ती कला में एकदम लाइट बनकर बोलता है ना, वैसे बिल्कुल हल्के बनकर। अब हल्के मतलब क्या है कि मन और बुद्धि में देह और देह से संबंधित कोई बात नहीं है। सिर्फ मैं आत्मा हूँ, परमात्मा के साथ हूँ। मेरे निजी संस्कार क्या है तो मैं शक्ति स्वरूप हूँ, प्रेम स्वरूप हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, पवित्र स्वरूप हूँ,
आनंद स्वरूप हूँ, है ना, यही सिर्फ याद है। मैं रहम दिल हूँ, प्रेम स्वरूप मतलब मैं रहम दिल हूँ। सामने कोई भी आत्मा आ जाए, उसने क्या 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 किया है वो सब मुझे पता है, लेकिन मैं रहम दिल हूँ क्योंकि ये मेरा निजी संस्कार है। और मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, तो मुझे पता है कि ये जो सामने वाली आत्मा है, उसने जो कुछ भी उससे हुआ है वो बिना वजह नहीं हुआ है ना। कुछ तो इतने सारे जन्म लेकर आई है, डाउनफॉल में से आई है तो विकारी बन गई है, अब वो निर्बल बन गई है, अब मुझे उसमें बल भरना है ना। तो हम जब इस तरह से सोचे तो हम एकदम लाइट रहते हैं। तभी बाबा बोलता है ना कि जिम्मेवारी अपने ऊपर मत लो, है ना। तुम्हें सिर्फ जो करना है, तुम्हारी जो सेवा करनी है वो करो, जिम्मेवारी मुझ पर छोड़ दो, मैं देख लूँगा कब कैसे क्या क्या और कितना करना है ना। ऐसा जब हम करते तो हम लाइट रहते हैं, हल्के रहते हैं। और दूसरा ये है, लाइट मतलब प्रकाश, है ना। आत्मा स्थिति में हम रहते हैं तो वो प्रकाश, जैसे बाबा ने अभी कुछ दिन पहले मुरली में बताया था ना कि आंखों से ज्वाला निकल रही है, तो वो चमक जो है ना, एक प्योरिटी की चमक जो होती है ना, वो आंखों से निकलती है, तो वो भी एक लाइट है। और माइट हाउस मतलब पूरे शक्तिमान, मास्टर सर्वशक्तिमान, पावर जो है ना, वो सभी दोनों ही स्वरूप इमर्ज रूप में हो, मतलब प्रत्यक्ष हो। अब ये माइट हाउस मतलब क्या बनना है, सर्वशक्तियों से सिद्ध, सर्वशक्ति स्वरूप, मास्टर सर्वशक्तिमान मतलब क्या है, सामने वाले को पहले एक्सेप्ट करना है। जैसा भी, अगर टेररिस्ट भी सामने आता है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना है। जब हम एक्सेप्ट करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली हमारी वाइब्रेशंस चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करना है, तो उससे टॉलरेंस पावर बढ़ जाएगी, उसको मोटिवेट करने की पावर बढ़ जाएगी। पीछे जो कुछ भी गलत सलत, पता नहीं, हम जिसको गलत मानते हैं लेकिन ड्रामा अनुसार वो सही होता है, वो जो कुछ भी किया है, हम लेट गो करने की ताकत आ जाती है। डिसीजन मेकिंग ताकत सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है कि कब कैसे क्या और कितना कहना है। अगर सामने कोई भी आत्मा है, उसको समझाना भी है, तो कब समझाना है, कितना समझाना है, क्या समझाना है, कैसे समझाना है, क्यों समझाना है, ये भी तो जानना ज़रूरी है और अकॉर्डिंगली एक्शन लेना ज़रूरी है। तो डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ जाती है ना। तो इसीलिए वो बोलता है कि लाइट हाउस माइट हाउस दोनों ही स्वरूप इमर्ज रूप में हो। जब दोनों स्वरूप ठीक होंगे तब ठीक रीति से गाइड बन सकेंगे। आपके बाप शब्द में इतना स्नेह और शक्ति भरी हुई हो जो यह शब्द ज्ञान अंजन का काम करे, अनाथ को सनाथ बना दे। इस एक शब्द में इतनी शक्ति भरो, जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय की स्थिति एक तो तरस की हो, दूसरी तरफ कल्याण की भावना, तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द, चौथी तरफ स्वरूप में शक्तिपन की झलक हो। कितना ब्यूटीफुली बाबा ने बोला है कि जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय एक स्थिति हो तरस की। तरस मतलब क्या है, एक दया आती है, रहम दिल बनो। बेचारा गलत लग रहा है कि उसको भी लग रहा है कि उसने गलत किया है, औरों को भी लग रहा है कि उसने गलत किया है, लेकिन व्हाई ही डिड व्हाट ही डिड, ये बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है कि व्हाई ही डिड व्हाट ही डिड, उसने जो भी किया वो क्यों किया, क्यों, बाबा से ज्ञान क्लियर है कि डाउनफॉल है उसका, तभी तो उसने किया। दूसरी तरफ कल्याण की भावना, है ना, मतलब बाबा जो बोलता है निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव और निर्माण चित्त, है ना। तो ये अगर हमारी कल्याण की भावना है कि उसको मुझे, उसने जो किया है, जैसे डॉक्टर होता है ना, उसके पास अगर हम जाते हैं कि मुझे बुखार आया है, तो वो चिल्लाता विल्लाता नहीं कि ये क्यों किया, वो क्यों किया, कितनी बार कहना है, ऐसे नहीं करता है। वो कल्याण की भावना रखता है ना। वो जो भी ज़रूरी है ट्रीटमेंट देना वो दे देता है, और फिर बताता है कि आगे से ये ऐसे मत करो, ये करो, वो करो, वो बताता है ना। पहला जो है उसको फुल स्टॉप लगा देता है, वो पास्ट में जो भी करके ये सामने वाला आया है पेशेंट, फुल स्टॉप लगा देता है। तो कल्याण की भावना कि बस ये निर्बल है, उसमें बल भरना है, ये फिर से बलवान हो जाए, है ना। तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द, जैसे बाबा हमारे साथ बोलता है, मीठे बच्चे, सिक्के लदे बच्चे, प्यारे बच्चे, ये बच्चे, वो बच्चे, पता नहीं इतने विकारी बच्चे हैं, लेकिन बिल्कुल मतलब सर पर लेकर घूमता रहता है, कितना मीठी मीठी बातें करता है ना। तो तीसरी तरफ अति स्नेह के शब्द, चौथी तरफ स्वरूप में शक्तिपन की झलक हो, लेकिन कॉन्फिडेंस भी उतना ही होना चाहिए कि मैं बहुत प्यार से बात कर रही हूँ, बहुत तुम्हें पूरा मैंने समझ के लिया है,
मुझे पूरा तुम्हारी तरफ स्नेह है, लेकिन मुझे पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, मुझे पता है कि अब मैं तुम्हें क्या बोलने वाली हूँ, मुझे पता है कि तुम क्या करके आए हो, मुझे पता है कि तुम जो करके आए हो, जो गलतियाँ तुम करके आए हो उसका कारण क्या है, मुझे पता है कि जो कारण है उसका निवारण क्या है। ये पूरी तरह से ये शक्तिपन की जो झलक है ना, वो भी दिखनी चाहिए। कि मतलब ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ तुम्हें पैम्पर कर रही हूँ, ओए 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 कर रही हूँ, ऐसे नहीं, कि तुमने किया है, ये सब कुछ है, तरस की भी भावना है, कल्याण की भावना है, स्नेह की भावना है, फिर भी कॉन्फिडेंस है कि अब तुम्हें इसमें से बाहर निकलना है, पिक्चर बिल्कुल क्लियर करना है ना। तुम्हें ये सब कुछ है कि तुमने गलत जानबूझकर गलती नहीं की है, लेकिन गलत तो हुआ है, कहीं ना कहीं तुम परवश तो हो गए हो, कहीं ना कहीं तुम औरों के प्रभाव में आ तो गए हो, है ना। तो अब ये पिक्चर भी मैं उतना ही शक्ति से, मतलब कॉन्फिडेंस से क्लियर करूंगी। तो चौथी तरफ स्वरूप में शक्तिपन की झलक हो। अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूँ। वेरी बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है। अपनी स्मृति मतलब मैं आत्मा परमात्मा के साथ, है ना, और मैं आत्मा हूँ तो मेरे निजी संस्कार क्या है ना, ये भी मुझे पता है कि ज्ञान मुझ में है, प्यार मुझ में है, पवित्रता मुझ में है ना, ये सब कुछ मुझे पता है। तो ये भी स्मृति, और दूसरी बाबा के साथ की स्मृति, है ना, और तीसरी कि पूरा मतलब ज्ञान, डाउनफॉल हुआ है, कैसे हुआ है, क्या हुआ है, वो सब। तो अपनी स्मृति और स्थिति को ऐसा पावरफुल बनाकर ऐसे समझो कि अपने कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूँ। अब अपने कई समय से पुकारते हुए भक्तों को, इसका मतलब भी क्या है, कई समय से मैं कितने कितने लोगों को पता नहीं राह से भटकाते हुए आई हूँ। अब लॉ के अनुसार क्या होगा, जिनको मैंने भटकाया हुआ है उनको सही रास्ते पर लाना तो मुझे ही है ना। तो वो बेचारे मुझे पुकार रहे कि अरे तुमने भटकाया है, अब हमें लाइन पर तो लेके आ जाओ। कई समय से पुकार रहे हैं, लेकिन हमें वो समझ में नहीं आ रहा था, अब समझ में आता है। तो कई समय के पुकारते हुए भक्तों को अपने द्वारा बाप का साक्षात्कार कराने के लिए आई हूँ। इस रीति से अपने रूहानी रूप, रूहानी दृष्टि, कल्याणकारी वृत्ति द्वारा बाप को प्रत्यक्ष कर सकती हो। समझा क्या करना है? सिर्फ भाषण की तैयारी नहीं करनी है, लेकिन भाषण की तैयारी ऐसी करो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परे स्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ। और ये हम सभी का अब होता है ना, कितना चेंज आता है। अब जब भी कुछ सामने आ जाता है, तब पहले तो हम क्या करते थे कि सबसे पहले तो उसका पूरा चिट्ठा जो है ना, वो ये ऐसा ही है, उसको वो ब्ला ब्ला ब्ला, पता नहीं, अब वो भी भूल गए कि हम पहले क्या सोचते थे, ये भी हम भूल गए, है ना। तो पहले तो कुछ गलत ही सोचते थे, वो बेचारा वीक था, उसको और ज़्यादा वीक बनाते थे, वो वीक था सामने वाला तो उसको और उसकी तरफ और ज़्यादा वीक एनर्जी भेजते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब तो रहम दिल बनते हैं, है ना, रहम दिल बनते हैं, फिर कल्याणकारी बनते हैं, फिर बाबा के साथ रहते हैं, उसमें शक्तियाँ भरते हैं, है ना, ये सब होता है। तभी बाबा बोलता है कि भाषण की तैयारी ऐसी करो जो भाषण द्वारा भाषा से भी परे स्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ। मतलब एक जो होता है ना कि छप जाता है, हमने कई बार एक्सपीरियंस ये किया हुआ है बाबा के पास आने के बाद, कि कई बार ऐसे होता है कि मतलब सामने जो होते हैं उनको हमेशा ये याद नहीं रहता कि इन्होंने क्या बोला था। कई बार ऐसे होता है कि ये याद नहीं रहता कि क्या बोला था, लेकिन ये याद रहता है कि इन्होंने कुछ अच्छा बोला था, है ना। मतलब उन्हें वो एक जो शांति की जो एक ये होती है ना, वो उनको कहीं उन्होंने महसूस करते हैं। वो बाबा से हमें जो महसूसता होती है वही उनको हमसे महसूसता होती है ना। उनको बार बार वो बताना पड़ता है कि अरे नहीं, उस वक्त मैंने ये बोला था, हाँ आपने उस वक्त भी यही पूछा था, इसके लिए मैंने ये बोला था। ये उनको पता समझ याद नहीं रहता है, लेकिन ये पक्का याद रहता है कि ये इन्होंने कुछ अच्छा कहा था, इनके साथ रहकर कुछ अच्छा लगा था, है ना। तभी वह बोलता है कि जो भाषण द्वारा भाषा से भी परिस्थिति में ले जाने का अनुभव कराओ। भाषण की तैयारी ज़्यादा करते हैं, लेकिन रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहने की तैयारी पर अटेंशन कम देते हैं। मतलब होता ये है कि एक्चुअली ये पता है कब होता है कि भाषण की तैयारी ज़्यादा होती है, लेकिन रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति वो कम, उस पर अटेंशन कम होता है, क्योंकि
हम ना थोड़ा सा ईगो में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं कि वाह 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 मैं क्या बोल रही हूँ, वाह 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 क्या मतलब इनको जवाब मिला है या फिर क्या सोल्यूशन मिला है ना, ये रहता है। जब हम निमित्त भाव से करते हैं, प्योर प्योर एकदम प्योर रहकर कि बाबा हमसे करा रहा है और बस पता नहीं क्या हो रहा है, पता नहीं, बाबा कुछ करा रहा है ना, ये जो पूरी तरह से बाबा को सरेंडर होकर बाबा के साथ और पास रहकर बाबा से जब ये किया जाता है, तब ये जो अटेंशन है ना वो पूरा अच्छे से रहता है। लेकिन अगर हम थोड़ा भी देहभान में आ जाते हैं, अहंकार में अगर रहते, अंश मात्र भी अगर है, तो फिर भी वो रूहानी आकर्षण नहीं लगता है ना। ये आत्मा का जो, क्योंकि जैसे ही मैं आत्मा स्थिति में गई वैसे ही परमात्मा तो है ही, मतलब याद करना उसको होता है जिसको हम कभी भूले हैं, है ना। तो आत्मा स्थिति में गई तो परमात्मा तो साथ में मतलब है ही, ये बोलना भी नहीं चाहिए, है ना, इतना वो है। लेकिन जब हम देह भान में रहते हैं, रूहानी इसमें रूह की स्थिति में, आत्मिक स्थिति में नहीं रहते हैं, तब ये होता है कि हम वो आकर्षण स्वरूप जो होता है वो कम रहता है। लेकिन जब हम रूहानी इसमें रहते, आत्मिक स्थिति में रहकर निमित्त भाव, निर्मल स्वभाव, निर्माण चित्त बनकर हम कुछ काम करते हैं, तो वो रूहानी आकर्षण स्वरूप की स्मृति में रहते हैं। इसीलिए इस बारी ज़्यादा तैयारी इस बात की करनी है, हर एक के दिल पर बाप के संबंध के स्नेह की छाप लगानी है, हर एक के दिल पर बाप के संबंध के स्नेह की छाप लगानी है ना। इसका मतलब क्या है कि बाबा जो है वो प्रत्यक्ष होना चाहिए, सामने वाले को ऐसे लगना चाहिए कि ये मतलब मेरा बाप ही है ना। अब बाप ही क्यों बोला, माँ क्यों नहीं बोलता है बाबा, क्योंकि माँ ना उतना शक्ति स्वरूप नहीं रहती है। स्पेशली जब बच्चे सामने आते हैं ना, वो कहीं ना कहीं पिघल ही जाती है, रहती भी है लेकिन फिर भी पिघल जाती है। बाप ऐसा होता है कि वो मतलब सुधारता भी है, चेंज भी लाता है और शक्ति स्वरूप भी रहता है ना। ये हम आज इसके ऊपर भी चिंतन करेंगे, बाबा के साथ बात करेंगे। तो बाबा वही बोलता है कि हर एक के दिल पर बाप के संबंध के स्नेह की छाप लगानी है। एक तरफ ये बोलता है, दूसरी तरफ अभी ऊपर भी और 2-3 दिन पहले में भी बाबा ने बोला था कि 1 सेकंड में कराओ, मतलब ये छाप भी लगानी है और 1 सेकंड में भी लगानी है। इसका मतलब कंप्लीट आत्मिक स्थिति में रहना है। मैं आत्मा परमात्मा के साथ, सामने वाली भी आत्मा है ना, तभी ये हो पाएगा। ओम शांति।